प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज़ एंजल। बेहद ख़ास वीडियो है, विवादित वीडियो है, क्योंकि ये एक बेहद विवादित बयान पर वीडियो है जो कि एक बाबा जी हैं। जिस बाबा ने बयान दिया है, जिस मंच पे से दिया है, असल में बाबाओं का काम ये होता है, अपने आप को संत कहते हैं, कि वो उस मंच पे से प्रेम का, भाईचारे का, दया का और क्षमा का प्रचार करें। पर यहाँ पर बाबा बाकायदा मसीहों के ख़िलाफ़ लोगों को खूब भरते हुए, भड़काते हुए, अपने फॉलोअर्स को, अपने जो भी श्रद्धालु इनके आते हैं इनके सत्संग में, उनको दिखते हैं और सिर्फ भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे हैं मसीहों के खिलाफ, पर बाकायदा झूठ बहुत शानदार तरीके से, बड़ी ऐसी ऐसी कहानियाँ जो मुझे सुनकर इतनी हंसी आ रही थी, जो मैंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं, जो मैंने अपने जीवन में कभी सुना नहीं। ऐसी जिनका कोई ना सर है, ना पैर है, ना गुर्दा है, ना दिल है, ना दिमाग है, ऐसी कहानियाँ कुछ पैरासीटामोल और शायद कोई मीठी गोली की है। आप पहले बयान सुनिए, फिर बड़ी ही दिलचस्प आपको किस्सा सुनाऊंगा। कि आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन के केस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे भाई लोग जंगल में रहते हैं, जंगली कोल भील इत्यादि, तो वो सीधे सरल हैं। तो ये क्रिश्चियन लोग जाते हैं, इनके धर्म परिवर्तन का देखना ट्रिक कैसी है इनकी। ये एक मीठी गोली लेते हैं और एक पैरासीटामोल लेते हैं, है ना, और ये बोलते हैं देखो बोलो जय श्री राम, ये बोल देते हैं अपने बच्चे को बुखार है तो ये गोली खिला दो, देखते हैं तुम्हारे भगवान में कितनी ताकत है। अब मीठी गोली खिला दी, बुखार उतरता नहीं, फिर बोलते हैं यीशु का नाम लेके बोलते हैं, पैरासीटामोल खिला दिया तो घंटे भर में बुखार उतर गई। हाँ। वो बोली देखो तुम्हारा भगवान तो कुछ नहीं है हमारे। ये कुल मिला के ये षड्यंत्र है विदेशी, हिंदुओं को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाते हैं, फिर उन्हीं हिंदुओं को जो क्रिश्चियन बने हैं उन्हीं से फिर हम लोगों को लड़ाते हैं, आपस में लड़ाते हैं ताकि फूट डालो, शासन करो। ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी और वहीं पर वो आज भी काम कर रहे हैं। इसलिए आप सभी हिंदू भाई जाग जाओ और अपने उन भाइयों को बचाओ जो धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हैं। आप उनकी मदद करें, सेवा करें, सहयोग करें और आप लोग उनको सही शब्दों में समझाओ, है ना। हाँ, कि भाई देखो, यदि आपके भगवान को हरि हर निंदा सुनाई, आपको तो एक थप्पड़ तुरंत मार देना चाहिए था उनको। हाँ, लेकिन वो मेरे से बड़ी थी तो। अरे तो बड़ी थी तो उल्टी बात करेंगे तो पत्थर मार देते। सुनो, ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए। हरि हर निंदा सुनहि जे काना हो ही पाप गौघात समाना। भगवान की निंदा ना करनी चाहिए ना तो सुननी चाहिए, है ना। तो इसलिए क्रिश्चियनों को बोल दो, ठेठ हिंदी में समझा दो कि अपनी हैसियत में रहो, है ना, मर्यादा का उल्लंघन ना करो, क्योंकि हम लोग किसी को छेड़ते नहीं और कोई छेड़ता है तो छोड़ते भी नहीं। ये समझा दो हिंदी में। और आप लोग जाग जाओ, नहीं तो ये पूरा छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन हो जाएगा एक दिन। इसलिए आप लोग बिल्कुल लग जाओ इस काम में, ठीक है। बेटियां भाई सब लोग लगो, यही धर्म का प्रचार है। बिल्कुल महाराज। तो अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात है, मेरे एक फ्रेंड को एक मोबाइल फ़ोन लेना था, स्मार्टफोन। तो उसने सोचा चलो हम चलते हैं, एंजल भाई आप भी चलो। मैं उसके साथ गया, तो उसे आईफ़ोन लेना था, आईफ़ोन देखने गया। तो जब हम शॉप पे गए तो आपको पता है किसी भी एक मोबाइल के शोरूम में, पता है जो भी आउटलेट्स होते हैं, अलग अलग ज़रा कंपनीज़ के वहाँ पर प्रमोटर्स होते हैं, अलग अलग कंपनी के वहाँ पर उनके बंदे होते हैं, जिनका काम होता है अपने प्रोडक्ट को क्या करना, बेचना। अपनी कंपनी को, अपने कंपनी के फ़ोन को सबसे बेहतर उन्हें बताना है और उन्हें वो बेचना है। तो वहाँ पर जब वो आईफ़ोन, उसने बोला कि मुझे आईफ़ोन ख़रीदना है, तो वो जो लड़का था जिसे प्रमोटर बोलते हैं, वो असल में फ़ोन खाली कोई आई थिंक रेडमी कंपनी है उसके बेचता था। तो उसने कहा ब्रदर आप आईफ़ोन क्यों ले रहे हो भैया, आईफ़ोन मतलब सिर्फ पैसे वेस्ट करोगे, मैं आपको उससे आधे से भी आधे कम पैसों में अपना ये वाला फ़ोन दे देता हूँ, रेडमी का, ये वाली नई मतलब ये वाला फ़ोन लॉन्च हुआ है, आईफ़ोन से दुगने तिगने ज़्यादा इसमें फ़ीचर्स हैं, ऐसा है वैसा, इतना मेगापिक्सल का कैमरा, उसका तो बस आपको 15 मेगापिक्सल मिलेगा, मैं आपको 45 मेगापिक्सल दे रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें उसने बोली और वो सब मिला के ये कन्विंस करने पे तुला हुआ था कि उसका जो फ़ोन है रेडमी का वो आईफ़ोन से बहुत बेहतर है। खैर कन्विंस उसने बहुत करा, पर हम लोगों ने वो फ़ोन नहीं लिया और हम सब मिला के जो उसे फ़ोन ख़रीदना था वो ख़रीद कर आ गए।
पर उसके बाद मैंने ये चीज़ सोची कि क्यों इसको इतना ज़्यादा लगा कि एक कंपनी जो कि आईफोन है, जो वर्ल्ड की नंबर 1 स्मार्टफ़ोन कंपनी है। स्मार्टफ़ोन सबसे पहले दुनिया में अगर किसी ने ओरिजिन अगर मतलब किसी ने लॉन्च करा तो आईफोन ही था। उसके बाद सब ने स्मार्टफ़ोन्स सैमसंग वगैरह दूसरी कंपनी से बनाए। तो ऐसा क्योंकि ये रेडमी को उससे ज़्यादा बेहतर बताने में तुला हुआ था, या ये कह रहा है कि आईफोन बेकार है रेडमी के सामने, और आप सब पैसा वेस्ट करोगे, इतना पैसा देने की ज़रूरत क्या है, ये है वो है, कुछ भी नहीं मिलेगा, आप ये भी नहीं कर सकते उसमें, वो भी नहीं कर सकते, एंड्रॉयड नहीं चलेगा, प्ले स्टोर नहीं चलेगा, सारे वो ड्रॉबैक्स बता रहा था आईफोन के। आप कुछ डाटा ले नहीं पाओगे, दे नहीं पाओगे, सारी बुराइयां जितनी वो कर सकता था आईफोन की उसने करी, और रेडमी को वो जितना अच्छा बता सकता था उसने बताया अपने फ़ोन को। मैं बाद में यही सोच रहा था कि ऐसा क्या इसे लग रहा है कि इसे रेडमी बहुत अच्छा लग रहा है, और आईफोन जो कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी है फ़ोन की, उसको ये पूरी तरीके से सिरे से कह रहा है कि बेकार फ़ोन है। तो मुझे पता चला ये प्रमोटर है, इसने उस कंपनी की टी शर्ट पहनी हुई है, और जितने ये फ़ोन बेचेगा उसको उतनी कमीशन मिलेगी उस फ़ोन पे, और जब पैसा मिलेगा, कमीशन मिलेगी, तो इसका ये एक ड्यूटी बन जाती है, इसका ये एक फ़र्ज़ बन जाता है कि ये दूसरी कंपनी को लेट डाउन करे, चाहे वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी क्यों ना हो, उसकी बुराई करे, उसके लिए झूठ बोले या गलत तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन करे, और अपनी कंपनी चाहे उसकी कैसी भी हो, चाहे उसमें 10,000 कमियां हों, चाहे 45 मेगा का पिक्सल का कैमरा उसका आईफोन के 10 मेगापिक्सल से भी बहुत कुछ भी नहीं हो उसके सामने, लेकिन उसे बताना है मैं 45 मेगापिक्सल कैमरा दे रहा हूँ आपको, मैं ये दे रहा हूँ, मैं वो दे रहा हूँ। शायद आप उसमें इतनी उल्टी सीधी एप्लीकेशन और फीचर्स डाल दी हो कि वो आपको गोरा चिट्टा खूबसूरत दिखा दे। शायद आईफोन में फ़ोटो खींचोगे तो बिल्कुल आपकी ओरिजिनल शक्ल दिखाए, ओरिजिनल फीचर्स दिखाए, रियल दिखाए आपको, लेकिन उसका ये काम है कि वो आईफोन को आपको पूरी तरह कन्विंस कर दे कि वो बिल्कुल बेकार और ख़राब है, और मेरा फ़ोन बिल्कुल सही है, क्योंकि वो प्रमोटर है, उसको उसका पैसा मिल रहा है। आज जितने भी ये संत हैं, जो भी धर्म के प्रचारक हैं, अलग अलग धर्म के, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ये अलग अलग फ़ोन कंपनीज़ के प्रमोटर ही हैं, पता है आपको। जहाँ लालच जुड़ जाएगा तो उधर फ़र्ज़ बन जाता है लोगों का कि वो अपने प्रोडक्ट या अपनी कंपनी को सबसे बेहतर बताएं, क्योंकि उसके पीछे उनका क्या है, उन्हें दान दिख रहा है, दक्षिणा दिख रही है, और जब वो दान दक्षिणा जाती हुई दिखेगी तो पता चलेगा हमारा कॉम्पिटिटर कौन है सबसे बड़ा, और जो उन्हें कॉम्पिटिटर दिखेगा सबसे बड़ा अपना, वो उसके ख़िलाफ़ नेचुरल सी बातें भड़काएंगे, वो उसके सामने झूठ भी गढ़ेंगे, उसके लिए झूठ भी गढ़ेंगे और झूठ भी बताएंगे, चाहे वो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ चीज़ क्यों ना हो, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह क्यों ना हो, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जो एक सिनलेस बिल्कुल, जिसने पाप को जाना भी नहीं, जिसने कोई अहिंसा नहीं करी, जिन्होंने सिर्फ प्रेम और क्षमा का प्रचार करा, जिन्होंने लोगों को चंगा किया, आज़ादी दी, छुटकारा दिया, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, वो उसमें भी कमियां आपको बता देंगे आईफोन की तरह कि इसमें कमी है, आपको बता देंगे किसी भी तरीके से ब्रेन वॉश करके। और अगर यीशु मसीह में कमी दिखेगी तो मुझे नहीं पता फिर आपको अच्छाई किस में दिखेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि बाबा या जितने भी ये गुरु हैं, ये ज़्यादातर प्रमोटर का काम कर रहे हैं। ये देखते हैं जब मुनाफा ख़तरे में है तो इनका ये फ़र्ज़ बन जाता है। ये कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में बहुत धर्म प्रचार हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, वहाँ हो रहा है। क्या हिंदू धर्म से ज़्यादा इस देश में इस वक्त किसी और धर्म का प्रचार हो रहा है? किसी भी धर्म का प्रचार हो रहा है? नहीं हो रहा कहीं पर भी। चाहे वो कांवड़ के टाइम पे आप खुलकर अपना प्रचार करो, चाहे आप जागरण के वक्त में खुलकर प्रचार करो, टीवी के माध्यम से, मूवीज़ के माध्यम से, हर चीज़ के माध्यम से तो आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो। इस वक्त कितने टीवी पे ज़रा आप प्रोग्राम खोल के देखो जिसमें हिंदू देवी देवता भगवानों के ऊपर प्रोग्राम चल रहे हैं और कितने दूसरे धर्मों के ऊपर चल रहे हैं। तो इतना आपके धर्म का प्रचार हो रहा है, उसके बावजूद आप उसके बाद असुरक्षित महसूस कर रहे हो अगर क्रिश्चियंस अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हो। मुझे लगता है इसके पीछे एक ही वजह है, या तो आपको लगता है कि ये बहुत श्रेष्ठ है और लोग मान नहीं रहे हैं। हम लोगों ने FCRA बंद करवा दिए हैं, हम लोगों ने इनकी फॉरेन की एड बंद करवा दी है, इनके ऊपर इतना सताव डाल रहे हैं, झूठे केस डाल रहे हैं, झूठे गवाह खड़ा कर रहे हैं, इनको इतना ह्यूमिलिएट कर रहे हैं सोशल नेटवर्किंग पे, दुनिया भर का कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अच्छा एक झूठ और जो गढ़ रहे हैं, वो क्या गढ़ रहे हैं कि सिर्फ पहले एक झूठ गढ़ा कि आदिवासियों को, छोटी कास्ट को कन्वर्ट करते हैं। अरे भैया, कौन सी दुनिया में रह रहे हो, कौन सी दुनिया में रह रहे हो? आज सेलिब्रिटीज़,
आज जितने ये क्या कह सकते हैं आप देख लीजिए वीआईपी लोग वीवीआईपी लोग आज बड़े बड़े नेता अभिनेता यीशु मसीह को मान रहे हो और अपनी गवाहियाँ दे रहे हैं। कौन सी दुनिया में हो, किस दुनिया में हो, झूठ गढ़ रहे हो। और झूठ गढ़ने की वजह क्या है? झूठ गढ़ने की वजह एक ही है, जब आपको आपका मुनाफा खतरे में दिखने लगे। रेडमी की तरफ से कमीशन मिलेगी ना, तो आप आईफोन को 100% बिल्कुल निकम्मा और बेकार बता दोगे, चाहे वो कितना भी श्रेष्ठ और सर्वोत्तम क्यों ना हो। यीशु मसीह में आपको 1000 कमी आप दिखा दोगे निकाल के, चाहे वो यीशु मसीह इस वक्त लोगों को लाइलाज बीमारियों से चंगा कर रहे हैं। यीशु मसीह का खुद का जीवन ऐसा है जिसके ऊपर कोई ऐसे उंगली नहीं उठा सकता। सच्चा ब्रह्मचार्य जिन्होंने फॉलो करा। यीशु मसीह का जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें सिर्फ क्षमा, प्रेम और खरा उपदेश मिलेगा। पर उसके बावजूद अगर आप कमी निकालने पे आओगे तो आप आईफोन में निकाल दोगे, क्योंकि आप उस कंपनी के प्रमोटर नहीं हो। हाँ, पर मैं बोल रहा हूँ कि मैं आईफोन का प्रमोटर हूँ, यानी कि मैं यीशु मसीह का प्रमोटर हूँ। और अगर मैं बोलूँगा कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं, तो मैं इसलिए बोलूँगा कि आप कंपेयर करो। फिर अगर आप यीशु मसीह में, क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में कमी निकालोगे तो फिर कंपैरिजन करो। फिर इतना अपने अंदर जिगर रखो, अपने अंदर इतने गट्स रखो कि आप भी सच सुन सको। और अगर मुझ पे सवाल उठा रहे हो, मेरे विश्वास पे सवाल उठा रहे हो, मेरे यीशु मसीह पे सवाल उठा रहे हो, तो फिर अपने अंदर भी इतना ज़्यादा जिगर रखो कि फिर अपने खिलाफ भी सवालों को झेल सको और उन सवालों का जवाब दे सको। आप मुझ पे, मेरे विश्वास पे सवाल उठाओ, मेरे यीशु मसीह पे सवाल उठाओ, मैं उसके जवाब देने को तैयार हूँ। पर क्या अगर मैं आपसे सवाल करूँ आपके बारे में, तो आप उसके जवाब दोगे? आप जो झूठ गढ़ रहे हो, हम कभी किसी में कमी नहीं निकालते, हम ना किसी देवी देवता की बुराई करते हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे ऐसा। लेकिन आप लोग तो हद पार कर रहे हो। आप मंच पे से सीधे सीधे मसीहत के ख़िलाफ़, मसीहों के ख़िलाफ़ लोगों को भड़का रहे हो, उनके ख़िलाफ़ भड़काऊ भाषण दे रहे हो। कितनी हिंसा प्रचार करोगे? आप लोगों को तो अहिंसा के बारे में बताना था, आपने अपने नाम के आगे संत लगा लिया है, आप बाबा बन गए हो। आपका काम ये है कि आप अहिंसा का प्रचार करो। आप लोगों को हिंसक बताना सिखा रहे हो, आप लोगों को भड़का रहे हो। ये कैसा प्रचार कर रहे हो? ये आप अपने माइक का, अपने मंच का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तो प्रमोटर्स का काम ये होता है, मैं लोगों को यही बोलूँगा, ज़रा खुलकर सच को ढूंढिए। आज यीशु मसीह लोगों को चंगा कर रहे हैं, आज़ादी दे रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं। और हाँ, आदिवासियों को भी बदल रहे हैं, हाँ, धनवानों को भी बदल रहे हैं, सबको बदल रहे हैं। और मसीहत की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत बात है ये कि जाति या धर्म का उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बाइबल के अकॉर्डिंग कोई वैसे कर रहा है वो गलत होगा, वो बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है। बट बाइबल इस चीज़ को कहीं पर भी नहीं बताती। वो बाइबल कहती है मसीह में सब एक है, नर नारी, जंगली स्कूती, यहूदी यूनानी, सब एक है मसीह में। तो प्रॉब्लम की बात ये है कि ये कह रहे हैं जंगलियों को क्यों प्रचार कर रहे हो? अरे जंगलियों को नहीं, पढ़े लिखों को। पढ़ा लिखा समाज और पढ़ा लिखा जो कह लीजिए सोसाइटी थी, वो सबसे पहले कन्वर्ट हुई है। आपको पता है, सबसे दुनिया की श्रेष्ठ रेस में से, सबसे बड़ी जातियों में से 2 जाति, पहली यहूदी और दूसरी यूनानी। यहूदी जिनके पास निशानियों की, चिन्हों की और परमेश्वर की व्यवस्था, शरीयत थी पूरी, वो लोग कन्वर्ट हुए, यीशु मसीह में आए वो लोग। दूसरी सबसे स्ट्रॉन्ग रेस दुनिया की थी यूनानी, जिनका ज्ञान बहुत ज़बरदस्त था, खोजी, डिस्कवरी करने वाले लोग, बड़े साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल, वो लोग कन्वर्ट हुए। पता क्या आप लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में? कुछ भी नहीं पता। यू नोज नथिंग। इस तरह तो फिर तो आपको जवाब ये देना पड़ेगा कि अगर गोरा कन्वर्ट हुआ तो गोरा कौन सा आदिवासी है, और गोरा क्यों कन्वर्ट हुआ? ठीक है ना? और इतना बड़ा जो ज्ञानी और विद्वान था वो क्यों कन्वर्ट हुआ? तो सवाल जो उठा रहे हो वो दम नहीं रखता है। और मैं यही बात बोलूँगा कि मेहरबानी से पैने पे लात मत मारो, गलत झूठ मत गढ़ो, मसीहों के ख़िलाफ़ मत भड़काओ लोगों को। तुम लोग बहुत ऑलरेडी इस देश का माहौल ख़राब कर चुके हो, लोगों को भड़का चुके हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, यीशु मसीह का नाम जितना रोका जाएगा उतना बढ़ेगा। यीशु मसीह का नाम दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर ये परमेश्वर का काम है, मैं सीधी सीधी एक ही बात बोलूँगा, अगर ये परमेश्वर का काम है, जिंदा खुदा का काम है, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और अगर नहीं है तो इसे रोक लिया जाएगा। और अगर है
तो आप खुद होकर चट्टान पर अपना सर मार रहे हो। चट्टान का तो कुछ नहीं होगा, आप अपनी हानि कर लोगे। इन शब्दों की वजह से अपने ऊपर श्राप, लानत और परमेश्वर का क्रोध भड़का लोगे। इसीलिए मेहरबानी से ऐसे शब्दों को कहने से बचें, और अगर कोई वाद विवाद करना चाहता उसका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।